श्रीमद् भागवतम क्या ये जो ये सुरसारिद शूरशरित गंगा जी। बोलितम ये सब ना हाँ, शूरशरित वात बलितम। तो जो गंगा जी हवा हवा के बल से शूरशरित गंगा जी हो गई। वात में हवा हो गया, बल में उसी बल से शूरशरित। शरीर बने नदी, शूर बने शूरशरित वात बलितम। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा, और श्रवण कर रहे हैं हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, उनकी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। कैसे प्रकाशित कर रहे हैं? कैसे प्रकाशित कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हम्म 14वें से आरंभ करो। 14वें शुरू से आरंभ करो। 14वें में क्या 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 वर्णन किया गया? 15 में क्या वर्णन किया? 16 में क्या वर्णन किया? 17 में क्या वर्णन किया? 14 में, ठीक है। हम्म 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था, आपके दो स्वरूप, सविशेष और निर्विशेष स्वरूप, मैं दोनों को प्रणाम करता हूं। उसके बाद अगले श्लोक में बताया था निर्विशेष का फल और सविशेष का फल। निर्विशेष का क्या फल बताया था? मोह सागर का विनाश। और सविशेष का, सविशेष में विशेषताएं बहुत सारी बताई, उन्हें विशेष रूप से नाम की विशेषता। पापी से पापी व्यक्ति भी आपके नाम का आश्रय ग्रहण करके समस्त पाप से मुक्त होकर सहज आपको प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात सनातन उसके पश्चात क्या 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 वर्णन किया ब्रह्मा जी ने? वो तो हो गया। किस प्रकार से भगवान भुवनद्रुम के जो जगत है ये साक्षात भगवान ही है। जगत वृक्ष, जगत जो वृक्ष स्वरूप है, तो भगवान को यहां कर जगत वृक्ष बोल दिया। क्यों बोला माधव? क्या? भगवान है, ठीक है। तो गड़बड़ हो गया योगेश? 3 शाखा नहीं, स्कंद, स्कंद तने तने। ठीक है। फिर अगले श्लोक में क्या बताया? मैंने अर्चन भगवान भी काल स्वरूप भी है, भगवान विश्वरूप भी है
और फिर काल स्वरूप भी हैं। फिर बताए काल कैसे, काल का बल क्या है। काल का बल क्या बताया था विजय? द्विप्रार्ध काल तक आयु ब्रह्मा जी की है, वो ब्रह्मा भी काल से भीत रहते हैं, है ना। तो कहे जो प्रभु जो आपके शरण में चला जाता है वही काल से बच पाता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। हमारे तो श्लोक क्या श्लोक चल रहा था? 19वां। अब इसमें बताया गया, कह रहे हैं किस प्रकार से भगवान अपने द्वारा बनाई गई मर्यादाओं का पालन करके शिक्षा देने के लिए कैसे विभिन्न योनियों में भगवान अवतरित होते हैं। तिर्यक मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छया स्वकित सेतु परीक्षयाय रेमे निरस्त विषयो अपि अवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ये चला था हमारा। क्या बता रहे हैं? ये भगवान आप कौन है? पुरुषोत्तम है, आत्माराम है। क्योंकि आप आत्माराम है इसलिए समस्त विषयों से आप ऊपर हैं, परे हैं। जब सब विषयों से परे हैं फिर आपका कोई कर्तव्य बचता ही नहीं। कर्तव्य किसका होता है? कर्तव्य के अंदर कौन रहता है? कर्तव्य किसे पालन करने पड़ते हैं? जिसके हृदय में विषय भोगी कामनाएं रहती हैं उसे कार्य करने पड़ते हैं। एक्टिव ही होता है। कामनाएं ही व्यक्ति को एक्टिव रखती हैं, परंतु क्योंकि आप आत्माराम हैं कोई कामना आपकी है ही नहीं है, तो इसलिए आत्माराम होते हुए भी आप जगत में विभिन्न योनियों में, मनुष्य योनि में, देव योनि में आप अवतार धारण करते हैं। क्यों करते हैं? आत्मकृत सेतु परिप्सया। आत्मकृत सेतु, जो आपने, सेतु माने मर्यादाएं, जो आपने मर्यादाएं शास्त्रों में बताई हैं, बनाई हैं, उन मर्यादाओं का स्वयं पालन करने के लिए जगत में आप स्वयं अवतीर्ण हो जाते हैं, है ना। और अवतीर्ण होकर के फिर ऐसी लीलाएं भी करते हैं, और लीलाएं करते हुए भी निरस्त विषयों अपि अवरुद्ध देह, उन योनियों में आप अवतरित होकर के ऐसी लीलाएं भी करते हैं। लीला करने पर भी वो विषय आपको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। तो कल इसकी टीका से चल रही थी क्या? अब यहां कह रहे इस प्रकार से श्लोक नंबर 18 में बताया गया भगवान कैसे जगत रूप है, विश्व रूप है, और कैसे काल के नियंता भी है, विश्व रूप भी है, और काल रूप और काल के नियंता भी है। इसलिए उनको क्या काल रूप में और जगत रूप में प्रणाम करके अब यहां पर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? उन्हें किस रूप प्रणाम कर रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप में प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि काल रूप होते हुए भी भगवान सामान्य काल स्वरूप नहीं है, जगत रूप। अब क्योंकि कहा ना जब भगवान जगत रूप है, काल स्वरूप है, बोलेंगे तो भगवान को दोष आ सकता है। जगत रूप है तो उनमें जड़ता की संभावना है। जगत कैसा है?
जड़ है। भगवान जगत रूप हो गए तो कोई समझ सकता है भगवान जड़ है। फिर काल स्वरूप है, और काल भी क्या है? काल भी माया का एक अधीन तत्व है। इसलिए कह रहे हैं जगत रूप और काल रूप होते हुए भी आप परम 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 उपास्य है, सच्चिदानंद स्वरूप आपका है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप क्यों क्या करते हैं? स्वेच्छा है, अपनी इच्छा से जगत में अवतीर्ण होते हैं। कभी त्रियक योनि कहने से पशु पक्षी योनियों में, ये वराह अवतार इत्यादि, मनुष्य योनियों में राम इत्यादि, देव योनियों में वामन देव इत्यादि, जो आपके जो अवतार हैं, आप क्या करते हैं? स्वेच्छाए, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होते हैं। विवश होकर अवतीर्ण नहीं होते हैं, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होते हैं भगवान जगत में। क्यों अवतीर्ण क्यों होते हैं? आत्मकृत सेतु परिप्सया, परिप्सया है, स्वकृत धर्म मर्यादा। आत्मकृत मने स्वकृत, आपने जो स्वयं आपने जो जगत में मर्यादाएं स्थापित की हैं, धर्म की स्थापना की है, मर्यादा की स्थापना की है, स्वयं उस मर्यादाओं का पालन करने की इच्छा से आप जगत में अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण होकर के विभिन्न प्रकार की आप लीलाएं करते हैं। क्योंकि अब आत्माराम है, अब आत्माराम है, इसलिए विषय सुख परित्याग करने पर भी आत्माराम है ना। आत्माराम में क्या हो गया? जिनकी विषय सुख की कोई कामना है ही नहीं, वो आत्माराम है। विषय सुख की कामना ना रहने पर भी, जैसे गीता में आपने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भक्त्या प्रियच्छति तद हम भक्तोपेत स्नान प्रियत आत्मने, आपने गीता में कहा है। भक्ति पूर्वक कोई मुझे पत्र, कुछ पत्र दे देता है, एक फल देता है, अंजलि जल दे देता है, मैं बड़े प्रेम से खाता हूं, आपने कहा ये कहा आपने। तो जो आपने ये आपने एक मर्यादा बना दी, आपने एक ये मर्यादा बना दी कि कोई प्रेम पूर्वक आपको कोई खिलाएगा तो आप खाएंगे। आपने मर्यादा क्या कर दी? बना दी। अब मुझे बना दी तो अब आपको पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे आपको, फिर आप में दोष आ जाएगा। जो आप मर्यादा बनाई, उस मर्यादा को पालन करने के लिए अब आप क्या करते हैं? आपके भक्त जो आपको माला, चंदन, गंध, पुष्प, सैया आदि जो प्रदान करते हैं, अब आनंद पूर्वक उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि आपने ये मर्यादा बना दी है, ये नियम बना दिया है, प्रेम पूर्वक जो मुझे कुछ देगा ग्रहण करूंगा। अब क्योंकि आपने मर्यादा आपने बनाई है, इसलिए आप उन मर्यादा का पालन करने के लिए भक्तों की दी वस्तुओं को आप प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। जैसा कि भागवत में 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज को उपाख्यान में दुर्वासा जी को भगवान ने कहा था ना, क्या कहा था उन्होंने? न हम आत्मानम आश्रमद भक्त साधु भीर बिना, कहा था उन्होंने। क्या कहा था? हे ब्राह्मण, भगवान ने किससे कहा था? दुर्वासा ऋषि को कहा था, हे ब्राह्मण,
যাহাদের আমি পরাগতি সে আমার ভক্ত সাধুজন ব্যতীত আমি আমাকে आत्यंतिक ऐश्वर्य या लक्ष्मी दिखियो कामना करी ना। हे ब्रह्मा, हे दुर्वासा, जिन्होंने मुझे अपना एकमात्र आश्रय बना लिया, जिन भक्तों ने मुझे अपना आश्रय बना लिया, मेरे अतिरिक्त किसको में कोई आश्रय नहीं है, तो ऐसे भक्तों के जैसे जो साधु भक्त होते हैं उनके अलावा मैं अपने को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी लक्ष्मी को भी मैं चाहता नहीं हूं। क्या बता रहे हैं? अपने को, जो मेरे ऐश्वर्य उसको, यहां तक कि मेरे जो शक्ति लक्ष्मी जी हैं उनको भी मैं नहीं चाहता हूं। एक बार भगवान ने भी कहे थे ना उद्धव जी को, न में प्रीतमो आदयोनि न शंकर, न संकर्ष न शरीर नेवास्मत यथा भगवान, कहा था। तो ये कह रहे हैं उन्होंने फर्स्ट कहा था। तो ये मर्यादा हो गई, ये मर्यादा हो गई भगवान की। अब मर्यादा हो गई तो अब भगवान को ये ऐसे पालन करना पड़ेगा। जो उन्होंने वाक्य कहे हैं उनको सत्य करने के लिए भगवान को जगत में आना पड़ेगा। शबरी के बेर खाने पड़ेंगे, जूठे बेर, क्योंकि उन्होंने स्वयं मर्यादा स्थापित की है। जो मर्यादा बनाई है तो उन्हें पालन करने के लिए जगत भगवान आते हैं, परंतु विवश होकर नहीं आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। ये नहीं को वो विवश हो चुके हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर भगवान की उक्ति वशतः, क्यों भगवान ने जो मर्यादा बना दी हैं, अब स्वयं कौन है? वो आत्माराम है। स्वयं कौन है? आत्माराम है। जो कह दिया अपनी इच्छा ना होते हुए भी अब उनको वो करना पड़ेगा। जब हम कोई नियम बना देते हैं, अब हमारी इच्छा हो ना हो, अब हमें उसका पालन करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आत्माराम आप हैं, आपका कोई अभाव ही नहीं है। तथापि क्योंकि आपने जो मर्यादा बना दी है वो मर्यादा का पालन करने के लिए आत्माराम होते हुए भी आप क्या बन जाए, कैसे कारीगर कैसे रहते हैं? अपूर्ण कामेर मतो अवस्थान करें। यदि भगवान आत्मराम की अवस्था में बैठे रहे तो कभी भी आप मर्यादा पालन नहीं कर पाएंगे। भगवान आत्माराम की अवस्था में विराजमान रहे तो जो उन्होंने ये मर्यादा बनाई थी उसे पालन नहीं कर पाएंगे। आत्माराम होते हुए भी अपने द्वारा बनाए गए जो मर्यादा था उसको पालन करने के लिए अब उन्हें कैसे रहना पड़ेगा? अपूर्ण काम की भांति, मतलब जिनकी कामनाएं पूरी अभी नहीं हुई है, जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई है, ऐसों की भांति भगवान को अब रहना होगा। नहीं तो अपनी स्थिति में बने रहेंगे आत्माराम की अवस्था में, तो अपनी द्वारा बनाई मर्यादाओं को ही भक्तों को प्रेम से अर्पण कर रहा है और बोले मैं तो आत्माराम हूं, मैं आप तो काम हूं, तो फिर क्या हो जाएगा? भक्तों बोले तो आपने इन बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल दी आपने? पहले सोचिए, बोलते बोला ना आपने? क्यों बोला आपने? बोला आपने करो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये भाव है। मतलब भाव क्या है? भगवान आत्माराम आप तो काम होते हुए भी जो मर्यादाएं बनाई हैं उनका पालन करने के लिए भगवान अपूर्ण काम व्यक्ति की भांति अवस्थान करते हैं। अब प्रश्न उठता है, तो भगवान को माला दी जाती है, रोटी चावल दिया जाता है, पानी दिया जाता है। पानी भी माई की वस्तु है, रोटी चावल माई की वस्तु है, माला माई की वस्तु है, फल माई की वस्तु है, जड़ वस्तु में ये।
तो भगवान को क्या, भगवान को ग्रहण करेंगे। माला एक जड़ फूल है, जड़ वस्तु है। बोलते हैं जड़ वस्तु होने पर भी माल्य आदि प्राकृतिक वस्तु हो ले हो, यदि प्राकृतिक वस्तु है ये माला, जो उनको भोग दिया जाता है, मिष्टी इत्यादि, मिठाई, रोटी, चावल, ये जड़ वस्तु होते हुए भी भगवान के उद्देश्य से जब समर्पित किए जाते हैं तो क्षणात इनका प्राकृतत्व नष्ट हो जाता है। जैसी मंत्र बढ़ा जाता है, नैवेद्यम कृष्णाय स्वाहा, जैसे मंत्र बढ़ जाता है उस मंत्र के बल से वो जो भी वस्तुएं थी अब वो जड़ वस्तु में नहीं रही, अब वो क्या बन जाती है, अपराकित तत्व हो जाए। क्योंकि तभी उसको भगवान ग्रहण करेंगे। भगवान कभी जड़ वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते हैं। एक सिद्धांत होता है, अपराकित और प्राकृत का संगम कभी नहीं होता। अपराकित और प्राकृत कभी नहीं मिलते। मिल सकते हैं क्या? मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे। परंतु एक रासायनिक प्रक्रिया है, पारा और गंधक घोटते दोनों एकाकार हो जाते हैं। पारा है ना, पारा वो कहीं किसी मिलेगा ही नहीं। तुम पारा खा लो, निकल जाएगा बाहर से, यहां से निकल जाएगा, फाड़ के निकल जाएगा। वो पानी में डाल दो अलग रहेगा, आग में डाल दो तो भी अलग रहेगा पारा जो होता है। परंतु एक एक्सपेरिमेंट है, गंधक में उसको रगड़ो, वो गंधक में रगड़ने से क्या होता है, पारा और गंधक एकाकार हो जाता है। अरे पारा होता है ना जो थर्मामीटर में डालते हो, पारा है क्या बोले ये? तो फिर नरना क्यों है ना सर? तो पारा है ना, ये मिलता नहीं हो, परंतु एक प्रक्रिया ऐसी हो जाती है। उसी प्रकार से प्राकृतिक वस्तु, अप्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तु नहीं, अप्राकृतिक वस्तु नहीं, प्राकृतिक गोचर संभव ही नहीं है। ये शरीर है ना, शरीर प्राकृत, आत्मा अपराकृत। कोई संगम है इसमें? तो संगम हुआ कभी? मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। जब हम घर में रहते हैं, हम घर का हमारा संयोग हो जाएगा, हमें एक अंश भी क्या घर में मिल सकता है? संभव है क्या? नहीं। घर में रहते हुए मैं पूरा अलग हूं, पूरा अलग। जमीन में सोया हूं, सोते हुए भी जमीन से मैं पूरा अलग हूं। घर का एक गुण मेरे अंदर नहीं आएगा, न मेरा एक गुण घर में जाएगा। जो मेरी चेतनता है घर में नहीं जाएगी, और घर की जो एक गुण मुझ में नहीं आएगा। क्यों? कारण क्या है? चेतना चेतन। तो अब भगवान तो चेतन वस्तु है, और ये जो रोटी चावल जो हम लोग देते हैं, रोटी चावल दाल फाल देते हैं, ये जड़ वस्तु है। अब जब जड़ वस्तु हो, भगवान कैसे ग्रहण कर लेंगे? ग्रहण होगा ही नहीं हो। जब मंत्र पढ़ा जाता है, अर्पण किया जाता है, अर्पण के प्रभाव से कोई जड़त्व में भी अपराकृत तत्व आ जाता है? और तब जाकर के तब भगवान को ग्रहण करते हैं उसको। जब तक तुम रसोई बना रहे हो, जड़ी है, वही चावल है, दुकान से आया हुआ, पानी है टंकी से आया हुआ, सब वही है। जैसे अर्पित किया जाता है, इनमें बन जाता है। पहले कह रहे हैं यहां पर, उस समय अब सामान्य प्राकृतिक वस्तु नहीं रह जाता। जैसा कि एकादश स्कंद में स्पष्ट रूप से कहा गया, 25वें अध्याय 5 अध्याय में कहा गया, क्या सर्गादीना प्राकृत विषयत्वेपि भगवदर्थ विनियुक्त सति तक्षण एवा
एवा प्राकृतत्वम शरदादित्य एकादश, स्पष्ट कहते हैं। शरग आदि नाम स्पष्ट कहा है एकादश में, कह रहे हैं यहां पर क्या कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म कारक श्रद्धा अवस्था आकृति निष्ठा, जितने भाव हैं ये जब मुझे समर्पित कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये निर्गुणात्मक हो जाते हैं। मिस्टेक है से त्रिगुणात्मक हो जाते हैं। होना फर्क क्या था, निर्गुणात्मक। क्या बता रहे हैं यहां पर, द्रव्य, जो द्रव्य भगवान को दिया जाता है, जो स्थान भगवान को अर्पित हो जाता है, जब भगवान को बिठा दिया जाता है, जो फल जिस काल में भक्ति की जाती है, भगवान की जाती है, वो काल भगवत संबंधी ज्ञान कर्म कारक श्रद्धा, जितनी वस्तु में भगवत संबंधी वस्तु में है, मुझे समर्पित होते ही ये क्या बन जाती हैं, निर्गुणात्मक हो जाती हैं। है तो त्रिगुणात्मक जगत। क्या है, त्रिगुणात्मक जगत है ये। भगवान को अर्पित होते ही सब के सब वस्तु में निर्गुण हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, भगवान निर्गुण है। निर्गुण का संगम ही निर्गुण से होता है और त्रिगुण का संगम ही त्रिगुण से होता है। ना जड़ वस्तु चिद वस्तु को स्पर्श कर सकती है, ना चिद वस्तु जड़ वस्तु स्पर्श कर सकती, दोनों सर्वदा अलग रहेंगे, मिलन संभव ही नहीं है। वो जो कह रहे हैं जड़ वस्तु में, परंतु बताए ना प्रक्रिया भी, रासायनिक प्रक्रिया, घोड़ते है। जब इन जड़ इंद्रियों से ही जब चिन्मय अनुशीलन होगा, लोहे की नीडल, लोहे की साइंस रूम में पढ़ते थे, हमको एक ना सुई नीडल दी जाती थी, रगड़ो इसको चुंबक के ऊपर, रगड़ दिया, चलो लगाओ कुछ, अब वो ध्रुव सुई को खींचता था। वो कैसे हुआ, रगड़ने कारण। उसी प्रकार जड़ इंद्रिय है, जड़ इंद्रियों से भक्ति अंग के भक्ति अनुशीलन कैसा है, चिन्मय है। जब बार अनुशीलन, बार अनुशीलन करते धीरे जैसे में ना पारा होता है, उस गंध में रगड़ते उसमें मिल जाता है। उसी प्रकार जो जड़ इंद्रिय हमारी हैं, वो जब उन्हें अनुशीलन करेंगे, श्रवण कान से श्रवण करेंगे, कान जड़, कथा चिन्मय, बार बार श्रवण करते धीरे क्या होगा, स्वाभाविक है। जब एक चुंबक में रगड़ने, चुंबक का गुण, चुंबक ने उस लोहे के अंदर अपने गुण प्रवेश करा दिए, उसको अपने समान बना दिया, तो क्या कथा चिन्मय उनके बल नहीं है। धीरे करते इनके जो हमारे कर्ण इंद्रिय हैं, इनमें हल्की चिन्मयता आनी शुरू हो जाएगी। प्रत्येक अंग ऐसा ही है, मिलेगा नहीं, परंतु अनुशीलन करते तो उदाहरण दिया। उदाहरण क्यों दे रहे हैं, उदाहरण इसलिए दिया ना कि जो गंधक को पारद, जो पारद है, उदाहरण क्यों दिया, एक बार नहीं होगा, वो घोटना पड़ता है उसको, घोटते
मतलब इतना अनुशीलन करते 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 धीरे 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 इनमें, इन इंद्रियों में कुछ कुछ चित गुण का आभास आना शुरू हो जाता है। नहीं रहे, नहीं है, अवश्य होगा। उदाहरण दिया ना, काश्यम रस, क्या हो, ऐसे लोग है, यथा कांचनतंग जाति कांच रस विधानतः दीक्षा विधाने तो द्वितम जायते नराणाम। एक प्रक्रिया है ये, उसके लिए कांसा भी सोना बन, कांसा की थाली सोना बन जाती है। दीक्षा विधान है ना, द्विजत्व जाति नारायण, जब दीक्षा हो जाती है उसकी, तो उस विधान के द्वारा अब वो सामान्य नहीं रहा। जिसे जो नीडल हमें चुंबक में रगड़ी, देखने में तो क्या लगेगी, वो देखने में वही वो नीडल ही लगेगी वो, परंतु नीडल अब नीडल नहीं है। उसी प्रकार से साधक भजन करते 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 जब ऊपर पहुंच जाता है, अब लगेगा हमारे जैसा ही है, ये हमारे जैसा ही है। उसकी जो अभी जो आपकी आंखें हैं, इसे प्रभु दर्शन नहीं हो पा रहे ना, परंतु भजन ऊपर भजन करते करते ऊपर पहुंच जाओगे। अब ये आंखें वो आंखें नहीं है। हम क्या सोचेंगे, ये तो वही तो है, ये तो वही तो है, अब वही नहीं, अब वो नहीं है। ये दिख तो वैसे ही रहा है, परंतु अब वैसा नहीं है। इसलिए विश्वनाथ चक्रपाद जी कहते हैं, इसलिए इसको दिखाने के लिए कभी कभी साधक सशरीर चला जाता है, भक्त सशरीर चला जाता है। कई भक्त ऐसे हैं, यदि हम कहेंगे कि वो हो ही नहीं सकता, जड़ से चिन्मय कैसे हो जाएगा, गए मेरे भाई सशरीर गई, उनका शरीर तो थोड़ी पनीर पड़ा हुआ था कहीं पे। तुकाराम जी सशरीर गए, विमान बैठ गए। और कभी ये भी दिखा देते हैं, दोनों लोग दिखा देते हैं। कभी कभी ऐसे सिद्ध महापुरुष शरीर को रख भी देते हैं। तो ये कहना संभव नहीं है, क्यों ये संभव क्यों नहीं है? अरे भक्ति किसे, भगवान किसे कहते हैं? जो आचरण शक्ति संपन्न है। ये भगवान ऐसे ना कर सके तो भगवान क्या रहे हो? यदि ना कर सके ऐसा तो भक्ति महिमा कहां रही भी? तो दोनों उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। और कभी कभी ऐसे महापुरुष देह को रखे चले जाते हैं। जो देह को रखे भी जाते हैं ना, वो भी जड़ दे नहीं है। हम क्या करते हैं उसको? समाधि दे देते हैं। तो क्यों प्रणाम कर रहे हैं उसको? यदि जड़ देह है तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं उसको? क्यों हम उसकी समाधि में जाके प्रार्थना करते हैं? एक मृत देह हमें इच्छा पूरी करेगा? तो इसमें सिद्ध हो जाता है, साधन के प्रभाव से जड़ शरीर में चिन्मयता आ जाती है। इसलिए इसको दिखाने के लिए कभी भगवान किसी को सशरीर भेज देते हैं, विश्वास दिलाने के लिए, और कुछ शरीर को छुड़वा देते हैं। छुड़वाने पर भी फिर उसको जगत में उस शरीर को ही पूज्य बना देते हैं। पूज्य बनाते ना है? किसी भूत का डर लगता है, बोले वो समाधि में जाओ, और वो कभी तो भूत पड़ गया, भूत पड़ गया, कहां जाओगे? दौड़ के जाओगे, कहां जाओगे? समाधि में जाओगे हैं? जो गोस्वामी समाधि चले जाओगे, रक्षा करो। तो कब्रिस्तान में क्यों नहीं गए? वहां भी तो कब्रें ही हैं। देखो चीज देखी है। यदि हम जड़ को, यदि हम उनके शरीर को जड़ मान लेते हैं, बोले जड़ शरीर है, तो फिर कब्रिस्तान में जाने में हमको डर लगता है, और वहां जाके हमें डर मिट जाता है। मिटता है ना?
रात के 12 बजे तो तुम्हें डर लगेगा, वो गूगल समाधि जाने में डर लगेगा, है कि ना? और 12 बजे कब्रिस्तान जाने में है भाई नवल। 12 बजे तो रात 12 बजे अंधकार में, अमावस्या की रात हो, आकाश में बादल, बिजली कड़क रही है, शाय 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 तूफान चल रहा है, और रात के 12 बजे तू गुजर रहा हो कब्रिस्तान से, तो क्या होगा? कोई बेहोश हो जाएगा। रात के 12 बजे हो, खूब बारिश चल रही हो, और वहां खूब आंधी तूफान चल रहा है, ये समाधि मंदिर है, तू क्या करेगा? बाइक खड़ी करके आराम से खड़ा हो जाएगा, आराम से खड़ा हो जाएगा। बगल में एक कब्रिस्तान में बड़ा अच्छा शेड बना है, शेड है ना, सुंदर, तो घुस जाएगा उसमें बारिश से बचने के लिए। डॉक्टर साहब आप जाएंगे उसमें, खूब बारिश चल रही है, बारिश में तो अंधाधुंध बारिश हो रही है, और कब्रिस्तान है, और उसमें शेड बड़ा, बस वो शेड है, आराम से बैठ जाओगे कुर्सी में, हैं? बैठ जाओगे तो कुर्सी से में तुम जमीन खींच लेगा नीचे वाला। तो सिद्ध हो गया। तो ये इसमें कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कौन? विष्णु ठाकुर ये साबित कर रहे हैं इसको कि कभी कभी भगवान किसी परिकर को सशरीर ले जाते हैं, तो ये दिखाने के लिए शरीर, अब शरीर वो सामान्य शरीर नहीं है उसका, और किसी के शरीर छुड़वा भी देते जगत में, छुड़वाने पर भी वो जड़ नहीं है। क्यों नहीं है? वो शरीर पूज्य हो जाता है। तो ये बात तो ठीक है, जड़ कभी चिन्मय नहीं हो सकता, नहीं, संभव ही नहीं है। जड़ कभी चेतन कैसे हो जाएगा? जड़ चेतन है, परंतु भक्ति में इतना बल है, भक्ति क्रिया में इतना बल है कि भक्ति का अनुसरण करते 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 ये संभव है। लेकिन कभी संशय नहीं करना इस विषय में। क्या हुआ? अंताक्षरी है, चलो जान बची, मैं थोड़ा सा बोलने की इच्छा कम हो रही थी। चलो भैया अंताक्षरी कर लो। श्री राधे श्री राधे। कोई पल्ले पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है जो